गुड इवनिंग दोस्तों। सर्वप्रथम आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों बधाइयाँ। जैसे कि आज का दिन रक्षाबंधन का दिन है, तो सोचा क्यों न इसी बारे में कुछ बात की जाए। तो कृष्ण पुराण में पौराणिक कथा आती है जहाँ कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं रक्षा बंधन का वास्तविक मतलब क्या होता है। तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि श्रावण के महीने में कुछ ऐसे महीने आते हैं जहाँ सभी ब्राह्मणों को अपने सर्वश्रेष्ठ मुख्य लोग जजमान के वहाँ यानी कि राजा के पास जाना चाहिए और उन्हें ये रक्षा पोटली लाल कलर का धागा उनके हाथों में बांधना चाहिए। ठीक उसी तरीके से जैसे रानी लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथ में बांधा था रक्षा का धागा। अब ये रानी लक्ष्मी की कहानी क्या है, तो कुछ इस तरीके से है कि रानी लक्ष्मी यानी कि विष्णु भगवान की पत्नी, और ये राजा बलि कौन है, तो राजा बलि विष्णु भगवान के महान भक्तों में से एक हैं। विष्णु भगवान से अथाह प्रेम था, अथाह भक्ति राजा बलि करते थे। तो उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न हो गए विष्णु भगवान कि स्वयं विष्णु भगवान राजा बलि के पास जाकर रहने लगे। अब विष्णु जी राजा बलि के पास जाकर रहने लगे तो रानी लक्ष्मी जी अकेली पड़ गई। तब उन्होंने क्या किया, एक ब्राह्मण का रूप धरा और राजा बलि के पास पहुंच गई और राजा बलि से कहने लगी कि मैं आपको रक्षा का धागा बांधती हूँ, आज रक्षा पोटली लाल धागा मैं आपको बांधती हूँ और मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। तो राजा बलि ने कहा कि ठीक है, मांगिए आपको क्या चाहिए। तो लक्ष्मी जी ने धागा बांधा राजा की कलाई पे और मांगा कि ये जो आपके पास ये जो पुरुष बैठे हैं या जो भी बैठे हैं आपके पास, ये मेरे पति विष्णु जी हैं। अब आपके प्रेम में इतने मोहित हो गए कि मुझे छोड़कर आपके पास रहने लगे, तो मैं अकेली पड़ गई। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पति विष्णु जी को लौटा दे। तो राजा बलि ने कहा कि अब अपने पति को पाने के लिए आपने इतना कार्यक्रम कर लिया, तो ठीक है, आप ले जाइए अपने पति को। तो इस कहानी के माध्यम से तात्पर्य यह है कि जिस तरह से लक्ष्मी जी ने राजा बलि को एक धागे से बांध लिया, बंधन में दृढ़ संकल्प, उनके वचनों में, उनके दृढ़ संकल्प में, वचन में उनको बांधा, धर्म में उनको डाला, उसी तरीके से सभी ब्राह्मणों को राजा के पास इस दिन जाना चाहिए और अपनी प्रजा जो रक्षा के लिए धागा बांधना चाहिए और राजा को अपने दृढ़ संकल्प में स्थायी रहने के लिए ये धागा बांधा जाता है। इस कहानी का तात्पर्य यह है कि दृढ़ संकल्प और वचन से बंधना, अपने स्थायित्व को निभाना, रक्षा करना,
ये शास्त्र आधार कथा है। लेकिन दोस्तों, आज के इस युग में क्या किसी भी बहन को रक्षा की ज़रूरत है? यानी किसी भी लड़की को, स्त्री को रक्षा की ज़रूरत है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि हर स्त्री आज इतनी सक्षम हो गई है कि वो स्वयं अपनी रक्षा कर सकती है, अपने भाई की भी रक्षा कर सकती है, अपने परिवार की भी रक्षा कर सकती है ना? ये आप सब शायद संसार में देख रहे होंगे। तो बहन का एक छोटा भाई है, कुछ 8-9 साल का, और बहन है 18-19 साल की। अब वो बहन जाकर भाई को राखी बांधती है, तरह तरह के डिज़ाइन की, डिज़ाइनर राखी बांधी जाती है आजकल, है ना? तो आप बताइए कि क्या ये छोटा भाई उस बहन की रक्षा कर पाएगा? नहीं। ये तो छोटा भाई, चलो बड़ा भी भाई हो, तो क्या आज के तारीख में इस धागे के बंधने से क्या इसका मतलब है, कोई जानता है? या मात्र बस धागा या राखी बांधनी है, एक दूसरे को गिफ्ट्स एक्सचेंज करने हैं, भाई देता है, बहन राखी बांधती है, कुछ कैश कुछ गिफ्ट्स दिए जाते हैं, है ना? यही इस युग में रक्षाबंधन का महत्व रह गया है। हालांकि इस युग में लड़कियां इतनी सक्षम हो गई है, वो अपने भाई की, बड़ा या छोटा या परिवार सबकी स्वयं रक्षा कर सकती है, इतनी आत्मनिर्भर हो गई है। तो रक्षाबंधन का वास्तविक मतलब दोस्तों प्रेम अर्थात एक दूसरे को सच्चाई दिखाना, सच्चाई सामने लाना, उन बंधनों से मुक्त करना, आज़ाद करना, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, इन सारे बंधनों से मुक्त करना, सच्चाई एक दूसरे के सामने लाना, रक्षा करना, उस अज्ञान को हटाना, उस ज्ञान के बीज को डालना। वास्तविक रक्षा क्या होती है? मान्यता धारणाओं से सभी को बाहर निकालना, उस अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान के दीप से प्रकाशित करना। रक्षा का मतलब होता है कि हर व्यक्ति को अंधकार से बाहर निकालना, सच्चाई बताना और सामने लाना प्रकाश में। हकीकत में रक्षाबंधन का मतलब होता है हम सभी को एक दूसरे को रक्षाबंधन, यानी कि उस लाल धागे, इस मात्र लाल धागे को एक दूसरे को बांधना और ये दृढ़ संकल्प लेना कि हम एक दूसरे को अंधकार से बाहर लाएंगे, उन अंधविश्वास, मान्यता, धारणा, परंपरा, रीति रिवाज का वास्तविक स्वरूप एक दूसरे के सामने रखेंगे। ये होता है रक्षाबंधन, धर्म की रक्षा करना, यानी कि अंधकार से हर व्यक्ति के जीवन में ज्ञान का दीपक जलाना। ये है वास्तविक स्वरूप रक्षाबंधन का। दृढ़ संकल्प से एक दूसरे का साथ निभाना, एक दूसरे की रक्षा करना, जैसे कि लक्ष्मी जी ने किया, राजा बलि को भी दृढ़ संकल्प के में डाल दिया।
यही महत्व है रक्षाबंधन का। अज्ञान को हटाना और वास्तविक स्वरूप को सामने लाना, उन बंधनों से एक दूसरे को मुक्त करना। तो बस इसी कथा के साथ मैं बस रक्षाबंधन का महत्व को समझाने का प्रयास किया, और उम्मीद करती हूँ इस छोटी सी कहानी से किसी एक भी व्यक्ति के जीवन में वो प्रकाश खिल गया। तो उपयोग हो गया। तो बस हमारा यही प्रयास है, इससे अधिक और कुछ नहीं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और फिर से आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों बधाइयाँ। और फिर कभी और किसी वार्तालाप में बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड, लव यू ऑल।